Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the equations of motion using the graphical method. Yeah, you can say that from the velocity time graph we derived the equation of motions which are right on the left of the board. First one is v is equal to u plus at. Second one is v square minus u square is equal to 2as, and third one is s is equal to ut plus half at square. Basically these are the three equations of motion which we derived by graphical as well as calculation method. Okay, so students, today we will discuss with you some numerical problem based on these equations of motions. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे स्टार्टिंग में, फिर हम कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्वेश्चन 1 इज ए बॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बॉल थ्रोन vertically, a ball thrown vertically फेंका गया है upward, a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ए बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड आप थ्रो कर रहे हो कितनी स्पीड के साथ? 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर के टॉप से हमने ये बॉल को थ्रो किया है। रिटर्न्स टू अर्थ पे वापस आती है बॉल इन 6 सेकेंड्स। कितने टाइम के बाद भाई? आफ्टर 6 सेकेंड्स इट रिटर्न टू ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना बेटा? आपको टावर की हाइट निकालनी है। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लीजिए। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। किसी टावर के टॉप से वर्टिकली अपवर्ड आपने किसी बॉल को थ्रो किया है और वो अर्थ पे कितने सेकंड के बाद रिटर्न करती है भाई? 6 सेकंड के बाद रिटर्न करती है। आपको क्या बतानी है? हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ओके बेटा, जो भी पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स हम लिख लेंगे। देखिए सिंपल बात करते हैं। मान लीजिए कोई बॉल है, ओके, ये मान लीजिए कोई टावर है। टावर से आपने क्या किया? किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो वो क्या आ जाती है? अर्थ पे 6 सेकंड के बाद आती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपको टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? टावर की हाइट निकालनी है। अच्छा, अब बात नोट कीजिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बताएंगे आपको। देखिए कितनी स्पीड के साथ फेंका? इनिशियल स्पीड कितनी है भाई बॉल की? u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। टावर के टॉप से फेंका है और देखो वर्टिकली अपवर्ड है। देखो वर्टिकली अपवर्ड मतलब अंगेंस्ट ग्रेविटी है, यहाँ पे अंगेंस्ट ग्रेविटी है। अगर वर्टिकल डाउनवर्ड होता तो क्या था? टुवर्ड द अर्थ होता, तो फिर वो ग्रेविटी को सपोर्ट करता। अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंका जाए तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा भाई। क्या लेंगे? वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव। इट में 9.8 होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस। क्या लेंगे? माइनस। ये बात नोट करना आपने। एक्सेलरेशन क्या पुट करेंगे बेटा? -9.8 पुट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए टाइम कितना है भाई? 6 सेकेंड वो टाइम की बात करता है। तो आपको निकालना हाइट। तो बताइए किस रिलेशन की तरफ बात करेंगे? अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो एस निकलनी है। यू कितनी है बेटा? यू इज 19.6। यू बेटा कितना? 19.6। टाइम कितना है भाई? 6 -1/2। ए की वैल्यू 9.8 थी, वो -9.8 थी, वो आगे ले लिया हमने माइनस। टी का स्केयर मतलब 6 स्केयर। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। 19.6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको अगर सोल्व करें
सिंपल वैल्यू है। तो बेटा कितना आएगा आंसर बताना। ठीक है जी, माइनस यहाँ देखिए ये कितना आएगा सोल्व करके आपका, ये आपका आएगा भाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका भाई ओवरऑल 78189 ये आ जाएगा बेटा आपका 964,117.6 माइनस, अगर आप इसको अब सोल्व करते हो तो 18 से मल्टीप्लाई एक प्रकार से करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई करना मल्टीप्लाई 18 18194 तो ये आ जाएगा बेटा आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा 176.4। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी आपकी 58.8 मीटर। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस कवर्ड, या ये कैन से दैट हाइट ऑफ द टावर। क्या आ जाएगी भाई, ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 58.8 मीटर आपकी क्या आ जाएगी भाई, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आई कैसे हमने इसको सोल्व किया स्टूडेंट्स। सिंपल हमने क्या यूज़ किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया है। नो टेक द सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी ईजी है, उसको बात करते हैं। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या बोला है, सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहते हैं कि ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ओके, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है बेटा, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन 7 सेकेंड। कितने टाइम में, कितने सेकंड में, इन 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है 20 मीटर और 24 मीटर कवर करती है इन 9 सेकेंड, इन 9 सेकेंड में 9 सेकेंड के अंदर। हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रैवल इन 15 सेकेंड। हाउ मच मतलब हाउ मच शैल इट ट्रैवल्स इन 15 सेकेंड। इन 15 सेकेंड डिस्टेंस निकालें 15 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल बात करेंगे। देखो, ए बॉडी ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स इन 7 सेकंड। इट मीन डिस्टेंस और टाइम के साथ रिलेशन याद करना है। देखो वो रिलेशन याद कीजिए जो मैंने ड्राइव किया आपको करवाया था बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल इन एन एस सेकेंड। तो दैट इज़ वेरी सिंपल रिलेशन, वो मैं रिलेशन यूज़ करा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वाला रिलेशन था बेटा वो u प्लस a बाई 2n-1। दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन एन एस सेकेंड। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा ओके, सबसे पहले बात करते हैं 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 20 मीटर। तो पुट कीजिए यहाँ पे डी एन कितना बेटा, फर्स्ट केस में 7 सेकंड, तो u प्लस a बाई 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है भाई 7-1। डिस्टेंस कितनी है 7 सेकंड के अंदर 20 मीटर। तो दैट इज 20 मीटर इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 13। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यू कैन से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब डिस्टेंस ट्रैवल इन 9 सेकंड दैट इज 24। तो पुट कीजिए 24 डिस्टेंस ट्रैवल की u प्लस a बाई 2 इंटू 15-1
कितना आ जाएगा बेटा, u प्लस ए बाई 2 29, दिस इज 24। ये आ जाएगी बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बना दिया आपने, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है जी, सोल्व का मतलब क्या है, 2 इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, या यू कैन से दैट, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, जैसे मैं कहता हूँ 24 में से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना रह जाता है, 4 रह जाता है भाई। ठीक है, इधर आ जाएगा 2a, रह जाएगा सिर्फ 2a, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2a। अच्छा, एक्सलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता ना, एक्सलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपने एक्सलेरेशन निकाल लिया। देखो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा से डिस्कस करते हैं बेटा। जनरली डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड, वो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है u प्लस ए बाई 2 2n-1, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन डिस्टेंस ट्रैवल इन 7 सेकंड दैट इज़ 20 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन एन सेकंड दैट इज़ 24 मीटर। तो हमने क्या किया, जस्ट 7 सेकंड का वाला इस रिलेशन में पुट करेंगे, यानी कि एन की वैल्यू पहले 7 रिलेस पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू अगर 7 पुट करते हो तो यहाँ पे एन की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, और 7 की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट कर दिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी है बेटा, 20 पुट कर दिया। सिमिलरली 24 वाला पुट कर दिया। दो इक्वेशंस हमें मिलती है यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सलेरेशन कितना आ गया भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस एक्सलेरेशन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, वहाँ से क्या निकलेगा, u पुट, वहाँ पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। मान लीजिए आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो, क्या कितना 2, यहाँ पे 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, u की वैल्यू देखिए, इक्वेशन 1 से अगर देखें 20 u प्लस a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया, देखिए 2 13, 2 से 2 कैंसिल भाई, ये 13 हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 7। कितना आ गया भाई, 7। तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, u आ जाएगा आपका। देखो अब बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, यू हैव फाइंड एक्सलेरेशन एज वेल एज u। तो आपका एक्सलेरेशन कितना आया, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। एक्सलेरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप फाइंड कर चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी भी आप फाइंड कर चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी अभी निकाली है आपने, कितनी निकाली है बेटा बताना। यू फाइंड दैट इज 7 मीटर पर सेकंड। 2 पैरामीटर्स ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड। अब निकालना क्या है, यू आपने निकालना है हाउ मच सेल इट ट्रेवल्स इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। वंस अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, dn इज इक्वल टू u प्लस ए बाई 2 2n-1। वंस अगेन यही फॉर्मूला लिख लिया। डिस्टेंस ट्रैवल किस में निकालनी है भाई, 15 सेकेंड में निकालनी है। तो u प्लस ए बाई 2 2 इंटू 15-1, ये तो निकालना आपने डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 में। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकाली है आपने, दैट इज 7 प्लस एक्सेलरेशन कितना 2/2, कितना आ जाएगा ये 29, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 मीटर। तो दिस इज यूर डिस्टेंस ट्रैवल इन 15 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपने ये भी कर लिया। ठीक है, तो ये भी किस पे बेस्ड था बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, बेस्ड ऑन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेटा आपने इस टाइप्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेने हैं जो भी आपको बुक में मिले, बट सभी पे आपने अप्लाई करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट। फ्रॉम द, क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इन, टावर की हाइट कितनी है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट, अंडर 100 मीटर इन हाइट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, कोई बॉल को ड्रॉप किया गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट द सेम टाइम, another ball is projected vertically, another ball is
projected vertically, another ball is projected vertically upward from the ground, upward from ground with velocity of 25 meter per second. Find when and where two balls meet. ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो टावर की हाइट कितनी है बेटा, 100 मीटर है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। एंड एट द सेम टाइम, एंड उसी टाइम पे एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवार्ड ग्राउंड से फेंका गया है 25 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेयर एंड वेयर द टू बॉल्स मीट। कहने का मतलब सेम टाइम पर एक बॉल को तो ऊपर से फेंका गया है, एक बॉल को नीचे से फेंका गया है, कितने टाइम के बाद वो मीट करेगी, वो उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई टावर है, बिल्कुल सिंपल, ये आपका कोई टावर है, दैट इज ए बी। ओके, किसी बॉल को ऊपर से फेंका गया है, उसी टाइम से नीचे से फेंका गया है। मान लेते हैं कि दोनों बॉल कितने टी टाइम के बाद सी पॉइंट पे जाके मिलती हैं। और टॉप से ये डिस्टेंस कितनी है भाई, एक्स। कितना है भाई, एक्स। टोटल हाइट की टावर की कितनी है, 100, तो ये कितना जाता है बेटा, 100 माइनस एक्स। कितना जाता है ये, 100 माइनस एक्स मीटर आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा टॉप से, फ्रॉम टॉप। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम टॉप से देखो, किसी बॉल को फेंका गया है प्रोजेक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इनिशियल स्पीड कितनी है। अच्छा, टॉप से सी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज एक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, ए पुट कर लेंगे एज इट इज, ये प्लस रखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। और टाइम कितना है भाई, टी स्क्वायर एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक्सेलरेशन पुट करना है तो 9.8 पुट कर सकते हो आप यहाँ पे। 9.8 टी स्क्वायर, ये 2 पे चला जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ से आपकी x निकल गई, क्या निकल गई बेटा, यहाँ से आपकी x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ग्राउंड से बात करते हैं। आपने ग्राउंड से बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड के साथ, 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ। तो u की वैल्यू, ग्राउंड से बात करते हैं, ग्राउंड से u की वैल्यू बेटा 25 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड से यहाँ तक, 100 माइनस एक्स, तो x। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी 100 माइनस एक्स। तो निकालिए इक्वेशन आ जाएगी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे 25 टी प्लस 1/2। बट यहाँ पे देखिए बॉल को ऊपर से फेंका गया अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -9.8 आ जाएगी टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल चला जाएगा ना, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4.9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन हो जाएगी आपकी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो आफ्टर एडिंग आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है बेटा, 100 इक्वल टू 25 इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 सेकंड। इसका मतलब क्या कि 4 सेकंड के बाद दोनों के दोनों बॉल्स क्या करेंगी, मीट करेंगी। टी टाइम जो था वो आ गया। अब क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो मान लीजिए, तो वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x। तो यहाँ पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, x इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 4.9, x इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 78.4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टॉप से बात करते हो तो 78.4 मीटर पे जाके, ठीक है, बॉल क्या करेंगे, मिट करेगी फ्रॉम टॉप, इधर ये वैल्यू। ठीक है, अगर ग्राउंड से बात करते हैं तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर कितना आ जाता है, ग्राउंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आप निकाल सकते हो वो भी। ठीक है बेटा, 100 में से 78.4 निकाल दीजिए तो वो भी आपका निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 बॉल्स विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड एट ए डिस्टेंस 78.4 मीटर बिलो द टॉप।
ठीक है। तो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। तो बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स, और इस तरह की आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।